हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और अभी हम करेंगे जो आपका एनवायरनमेंट स्टडीज़ का जो एनसीईआरटी का पोर्शन होता है, जिसके कि 15 क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं हमेशा। उससे हम लोग 15 क्वेश्चंस को करने वाले हैं और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे छूटे नहीं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। देखते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पर पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हों। अब देखो, इन्होंने ये जो आपका क्वेश्चन पूछा है ये आपका किससे, विटामिन से पूछा गया है, यानी कि विटामिन से। और इसमें मतलब जब आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है तो कौन सी विटामिन की कमी से होती है, तो वो आपकी होती है विटामिन ए। और क्योंकि उसको देखने में क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विटामिन ए, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर उसे विटामिन ए की प्रचुर मात्रा मिले तो उसकी आंखों में जो थोड़ी बहुत कमी है, जो देख नहीं पा रही है, वो वहाँ पे सही हो जाएगी। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? इस हंगुल मृग को कश्मीरी मृग या कस्तूरी मृग भी कहते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? सीधा सीधा दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। सरिस्का आपका है, ये राजस्थान में पड़ता है। और ये आपका किसके लिए फेमस है? ये आपका फेमस है टाइगर्स के लिए, है ना, टाइगर, क्योंकि इसका पूरा नाम क्या है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। उसके बाद आपका जिम कार्बेट आपका पड़ता है उत्तराखंड में, और ये आपका बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आपका कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे इसको। संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। यानी कि जो ओजोन परत का संरक्षण किया जाता है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ, इसका चुनाव कीजिए। यानी कि कौन सा ऐसा समझौता था, कौन सा ऐसा सम्मेलन था, प्रोटोकॉल था, जिसके द्वारा आपका क्या था, ये शुरू किया गया आपका ओजोन परत संरक्षण। तो वो आपका कौन सा था? रामसर। देखो, रामसर साइट के लिए सम्मेलन हुआ था ये आपका, ये नहीं है। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में पड़ता है, यहाँ पे आपका जो संरक्षण हुआ था वो किसके लिए हुआ था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ओके, उसके बाद था आपका क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें जिसकी बात की गई थी वो था आपका ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो ग्रीन हाउस जो आपकी गैसेस थी उनको रोकने के लिए कौन सा था, आपका क्योटो प्रोटोकॉल था। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है, वह चिड़िया है। तो इसमें किसके बारे में पूछा गया है? चिड़िया के बारे में पूछा गया है। यानी कि ऐसी कौन सी चिड़िया है जो कि अब दिखाई नहीं पड़ती है? तो आपने देखा भी होगा कि मोर अभी भी दिख जाते हैं, कोयल भी दिखती है, तोता नॉर्मल है, बट गौरैया क्या है, एक गायब, यानी कि विलुप्त होने की कगार पर है। ओके, तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का प्रयोग यातायात के साधन रूप में देख सकते हैं? तो लद्दाख और कारगिल। तो कारगिल तो सबसे ऊंचा आपका क्या है, युद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर नाव नहीं चलेगी। कश्मीर और केरल, तो आपने देखा होगा कश्मीर के डल झील में और केरल में भी क्या चलती हैं, आपकी नाव चलती हैं। देखो, ये जितने भी फैक्ट्स लिए जाते हैं ना, ये आपसे ऐसे ही नहीं पूछेंगे, ये सिर्फ उन्हीं फैक्ट को कनेक्ट करके पूछते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी फर्स्ट टू फिफ्थ की दी गई है। तो उसमें केरल और इसके बारे में दिया गया है। तो केरल की जो आपकी नाव होती है उसको क्या कहते हैं, बल्लम कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, हम स्नैक बोट भी कहते हैं। और वहाँ पे एक जो रेस होती है स्नैक बोट की, वो काफ़ी फेमस है केरल के लिए। ओके, उसके बाद आपकी जो कश्मीर की नाव होती है इसको हम शिकारा कहते हैं। क्या कहते हैं, शिकारा। और ये टोटल आपका जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ होता है, ये उसी से रिलेटेड फैक्ट आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा एक कीट बच्ची पौधा नहीं है? तो इसमें आपका जो है
एजीटेरम, ये आपका क्या है, कीट भक्षी पौधा नहीं है। कीट भक्षी पौधे कौन से होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। नेफेथेंस आपका है शिकारी पौधा, कैसे हैं इसको, सैंडियो भी है, डायनिया भी है। आपका एजीटेरम ऐसा नहीं है जो कि कीट को खाता होगा। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम। रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि बहुत मजबूत और चटक रंग का है। ओके, अधिक छिद्र युक्त नहीं है, हवा का जो क्रॉस करने का वो है वो कम है, जलने पर गंध उत्पन्न करता है, सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग हैं, उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता। अब इसमें हो सकता है आपको सारी जो इसमें दी गई हैं जितने भी कॉन्सेप्ट वो नहीं आते हों, बट कुछ आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे जरूर आते होंगे, जैसे कि उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता। तो रेशम आपका एक ऐसा वो है कपड़ा जो कि आप हर मौसम में पहन सकते हो, तो रेशम यहाँ पे नहीं होगा। सूती वस्त्र आपको पता है कि इसको भी आप पहन सकते हो, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद आपका पॉलिएस्टर, यानी कि जो पॉलीथीन के कपड़े जैसा होता है और मोटा होता है, इसका कलर भी कैसा होता है, डार्क होता है, मतलब चटक होता है, और इसमें अधिक छिद्र, यानी कि इसमें हवा के क्रॉसिंग के लिए जो जगह होती वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन भी कौन सा हो जाएगा, रेयॉन भी अच्छा कपड़ा होता है, पतला होता है, लेकिन आपका पॉलिएस्टर कैसा होता है, टफ होता है। ओके, तो इसका सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं। ये देखो, एक सीधी सीधी आपको डेफिनेशन दी गई है परिजीवता की, यानी कि परजीवी जो होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें एक जो आपका जीव होता है उसको फायदा होता है, लेकिन दूसरे जीव को क्या होता है, नुकसान होता है। ओके, सहजीवता आपने देखा होगा कभी अपने गांव वाँव में, कभी आपने देखा होगा भैंस वगैरह खेतों में होती हैं, तो जो बगुले होते हैं वो क्या करते हैं, भैंस के ऊपर आके बैठ जाते हैं, तो वो उनका सहजीवता, यानी कि जहाँ पे दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वो उनका क्या होता है, सहजीवता होती है। ओके, और सहोपकारिता आपका क्या होता है, कबक और सहबाल आपने देखा होगा एक साथ मतलब रहते हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, दोनों के एक दूसरे से क्या होता है, फायदा होता है। ओके, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो मीथेन आपकी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है यहाँ पे। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है, तो गन्ने का प्रयोग तो नहीं होता है, खाने की चीज़ है ये, मक्का भी खाने की है, घास को आप कैसे ही यूज करोगे, तो आपके पास सिर्फ एक ही बचता है जो कि है आपका बांस का पौधा, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, अपना घर वगैरह भी बना सकते हो और इसकी लकड़ी से डिब्बे भी बनते हैं। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम इसको। निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी। अब कार्बन पदचिह्न क्या होता है, यानी कि कार्बन का आपके जो वायुमंडल है इसमें ज़्यादा यूज़ ना हो, है ना, ज़्यादा उसकी मात्रा बढ़ नहीं जाए, तो इसको कहते हैं कार्बन पदचिह्न। तो मांस और मछली खाओगे तो कार्बन पदचिह्न घटेगा नहीं बल्कि आपका बढ़ेगा। संरचित यानी कि डिब्बाबंद आपको हमेशा मना किया जाता है, इससे भी आपका क्या होता है, कार्बन बढ़ता है। दूध व दूध से बने पदार्थ, ये भी नहीं होगा। तो स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन, जो कि आप लोकल आपका जो भी एरिया है वहाँ पे आप जो चीज़ें उगा रहे हो उसमें अगर उनका सेवन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन को आप यहाँ पे कम कर सकते हो। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम इसको। कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि जो आपकी कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि वो किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो गुजरात जाती है, महाराष्ट्र नहीं जाती। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन या तो आप रट के कर सकते हो, या अगर आपको सभी आपके जितने भी 28 स्टेट्स हैं उनकी अगर आपको लोकेशन पता होगी तो भी आप इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाओगे। ओके, तो गुजरात महाराष्ट्र आपका नीचे पड़ जाता है, इसलिए आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। ओके, उसके बाद है आपका यहाँ पे गुजरात, ओके, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, यानी कि आपका जो ऑप्शन है सेकेंड सही हो जाएगा, क्योंकि ये जहाँ से भी आपकी ये रेखा गुजरती है ये सारे के सारे वहीं से दिखते हैं हमें, है ना।
यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको एक मैप दिख रहा होगा इंडिया का, उसमें आप ध्यान से देख लो कि किस तरीके से ये गुजरात को काटते हुए, राजस्थान को टच करते हुए मध्य प्रदेश पूरा जाता है इसमें, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम लास्ट तक ये जा रही है। ओके, उसके बाद है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा नहीं है आएगा इसमें आपका, क्योंकि उड़ीसा आपका कहाँ पड़ जाता है, नीचे साइड पड़ जाता है। और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार नहीं आएगा, बिहार आपका कहाँ पड़ जाता है, ऊपर पड़ जाता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम इसको। एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता, इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय कर लेता है। यानी कि आपने देखा होगा कि सब्जी है, फ्रूट्स वगैरह काफ़ी ऐसे हैं, तो वो क्या होते हैं, उनको कम दामों पर बेच देते हैं, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं इसलिए। तो वह सूचना प्राप्त निर्णय के लिए शिक्षित नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। उसे विक्रय बेचने की कला अगर अभाव होती तो कैसे बेच पाता। उसे बाजार के नियमों का भी ज्ञान है, शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री है, अगर नहीं बिका तो बिल्कुल जीरो पे चला जाएगा, इसलिए वो जितने में भी निकलता है उसको निकाल देता है। तो थर्ड ऑप्शन, ही कुछ क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस के भी आते हैं, जिसको कि अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो कर पाओगे वहाँ पे। निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है। छानने की प्रणाली को क्या कहते हैं, निस्यंदन प्रणाली, यानी कि किन्हीं दो चीज़ों को अलग अलग कर पाना। तो इसमें कौन सा होता है आपका, फ्लेमिंगो या हंसावर। आपने सुना भी होगा कि जो हंस है वो दूध और पानी को भी अलग अलग करके पी लेता है, यानी कि दूध पी लेता, पानी छोड़ देता है, यानी कि वह उसकी चोंच में ही एक ऐसी प्रणाली लगी होती है जिससे कि वो चीज़ों को छान पाता है। रोबिन नहीं है यहाँ पे, मैकाऊ नहीं है, गौरैया भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हंसावर या हंस, फ्लेमिंगो। ओके, फर्स्ट ऑप्शन। इसका सेकेंड पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, जो कि आपका पेडागोजी से रिलेटेड होगा। ये आपका NCERT था, और हमारी कोशिश रहती है कि हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करें, ताकि आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को पढ़ सकें और उसे रिवाइज कर सकें। उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण हैं। अब ऐसे कौन से आपके जीव होते हैं जो कि लार्वा निकालते हैं, लार्वा निकालते हैं। तो इसमें देखेंगे हम इल्ली और भृंग। भृंग मतलब भंवरा, तो भंवरा लार्वा नहीं निकालता है। शूड़ी एवं मक्खियाँ, मक्खियाँ लार्वा नहीं निकालती हैं। ठीक, तो ये देखो साइड में आपको दिख भी रहा होगा कि जो तितली का एक साइकिल, जो का उसका जीवन चक्र होता है, वो किस तरीके से होता है ना। वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी, और देखते रहिए और करते रहिए अपनी प्रैक्टिस को। एक पॉजिटिविटी के साथ अपने पेपर की तैयारी कीजिए, और अच्छे मन से, अच्छे माइंड से अपना पेपर दीजिए। 100% आप सभी का क्लियर होगा। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।